नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं एसपी चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है अंश परिवर्तन और अंशों का वैधानिक हस्तांतरण, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। यानी अंशों का परिवर्तन करना, यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे अन्य व्यक्तियों को जो अंश होते हैं, शेयर होते हैं, वो क्या किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि परिवर्तन करना, यानी मालिकी परिवर्तन होना। यहाँ प्रस्तावना में लिखा है कि व्यक्तिगत व्यापारी पीढ़ी की मर्यादाओं के कारण साझेदारी पीढ़ी का प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत यानी पुराने समय के अंदर हम लोग देखते थे कि एक ही मालिक के द्वारा पूरी की पूरी कंपनी चलाई जाती थी, पर उनके अंदर कुछ मर्यादाएं हुआ करती थी, जिन मर्यादाओं को ध्यान में रख कर क्या किया गया, उन मर्यादाओं के कारण कंपनी सही ढंग से कार्य नहीं कर सकती थी, विकास नहीं कर सकती थी, जिसके कारण क्या हुआ, साझेदारी पीढ़ियों का क्या हुआ, आगमन हुआ, साझेदारी पीढ़ियों का जन्म हुआ। साझेदारी पीढ़ी के अंदर ये होता है कि कुछ व्यक्ति अपना पैसा लगाते हैं तो कुछ व्यक्ति अपना मेहनत करके क्या करते हैं, कंपनी का विकास करते हैं। इसीलिए साझेदारी पीढ़ी के द्वारा हर एक व्यक्ति छोटे छोटे हिस्सों में अपनी पूंजी लगाता है और पूंजी लगाने के बाद एक बड़े पैमाने पर कंपनी का विकास करते हैं। साझेदारी पीढ़ी में साझेदार हटने पर उसे मुक्त निवृत्त करने की लंबी विधि करनी पड़ती है। ऐसी विधि कंपनी में नहीं करनी पड़ती। सार्वजनिक कंपनी के अंश जिस व्यक्ति ने धारण किए हों, वह व्यक्ति यदि अंश बेचे तो उस कंपनी के धारण किए गए अंशों के मालिक समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अंशधारी कंपनी के अंश अगर खरीदता है, अगर वो उसे बेचना चाहे तो उसके मालिकी का क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि मेरे द्वारा एक साइकिल ली गई है, साइकिल मैंने यूज़ की, जब तक मुझे चलानी थी मैंने चलाई, पर अब मुझे साइकिल को बेचना है तो मैं अन्य व्यक्ति को साइकिल को बेचूंगा, तब उसके मालिकी में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से अंशधारी भी अपने अंशों में क्या कर सकता है, खरीद बिक्री कर सकता है, यानी खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंश परिवर्तन कहते हैं या मालिक परिवर्तन कहते हैं। सार्वजनिक कंपनी के अंश जिस व्यक्ति ने धारण किए हो, वो व्यक्ति यदि अंश बेच दे तो उस कंपनी के धारण किए अंशों की मालिकी समाप्त हो जाती है। जिस तरह से किसी एक वस्तु की स्वतंत्र रूप से खरीद बिक्री हो सकती है, उसी तरह से अंशों के अंदर भी स्वतंत्र रूप से खरीद और बिक्री हो सकती है। कंपनी के अंश का स्वतंत्र परिवर्तन ये कंपनी का महत्वपूर्ण लक्षण है। इतना ही नहीं, दूसरी बार व्यक्ति को इच्छा हो तो पुनः उस कंपनी के अंश खरीदकर उतने अंशों का मालिक बन सकता है। यानी व्यक्ति को जब चाहे तब वो अंशों को बेच सकता है और बेचने के बाद जब चाहे तब वह नए अंशों को खरीदकर वापस से उन अंशों का मालिक बन सकता है। उसके बाद है कि कंपनी अंशधारकों को इस अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। अंशधारक कानून की सीमा में रहकर ऐच्छिक रूप से अंशों का परिवर्तन कर सकते हैं। इस पाठ में अंशों को ऐच्छिक परिवर्तन की विधि और वैधानिक हस्तांतरण से संबंधित कानूनी व्यवस्था को अध्ययन हमें करना है। यानी कानून के द्वारा, कंपनी कानून के द्वारा किस तरह से अंशों का परिवर्तन किया जा सकता है, किस कारण से किया जाता है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि अंश परिवर्तन का अर्थ। अंश परिवर्तन का अर्थ क्या है, तो यहाँ एक सामान्य भाषा में देखा जाए तो अंश परिवर्तन यानी हम अपनी इच्छा अनुसार अपने अंशों को बेचते हैं और उसके मालिकी परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंश परिवर्तन कहते हैं। यहाँ लिखा है कि सामान्य अर्थ में देखें तो अंशधारक अपने अंश स्वैच्छिक रूप से अन्य किसी को बेचे या अपना मालिकी हक अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे। उस अंश को मालिकी हक का परिवर्तन हो तो उसे अंश परिवर्तन या अंश हस्तांतरण कहा जाता है। हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र करना। इस प्रकार अंशधारी अपना मालिकी हक अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे और उसकी मालिकी हो जाए, उसे अंश परिवर्तन या हस्तांतरण कहते हैं। ये तो अर्थ दिया हुआ है कि अंश परिवर्तन का अर्थ इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि अंश परिवर्तन अर्थात मालिकी परिवर्तन, यानी मालिक का अगर परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर परिभाषा दी हुई है कि कंपनी की सहमति की अपेक्षा से अंशधारक स्वैच्छिक रूप से अपने अंश की मालिकी अधिकार अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे और मालिकी अधिकार का परिवर्तन हो, उसे अंश परिवर्तन कहते हैं।
स्वैच्छिक रूप से त्याग करे, बराबर। क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन होने का मतलब यही है कि कंपनी ज़बरदस्ती किसी अंशधारी को ऐसा नहीं कह सकते कि तुम अपने अंशों को बेचो, पर यहाँ पर अंशधारी स्वयं अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, अंशों को बेच सकता है और खरीद सकता है, ये उसे अधिकार दिए हुए होते हैं। जब अंशधारी अपने अंश अन्य व्यक्ति को बेचे या अधिकार का त्याग करे तब उसकी मालिकी या सदस्य पद समाप्त होता है, और यह सदस्य पद जो व्यक्ति खरीदे या जिसके पक्ष में अधिकार छोड़ा हो उसे मिलता है। यहाँ पर एक बात अधिक महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया जब किसी कंपनी के अंश हो, वह कंपनी उसे स्वीकृति दे तब पूर्ण हुई मानी जाती है। यानी अंशधारी के द्वारा अंशों का परिवर्तन किया जा सकता है, पर उससे पहले जो भी परिवर्तन करना है उसकी संपूर्ण जानकारी कंपनी को देनी होती है, और कंपनी इसकी जानकारी सेबी को देती है। सारी जानकारी सब कुछ प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही क्या कर सकते हैं, उसे स्वीकृति दें, तब जाकर वो क्या करता है, अंशों का परिवर्तन कर सकता है। अंश परिवर्तन का हस्तांतरण और महत्व दिया हुआ है कि अंश हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कंपनी की सम्मति से अंशधारक अपने अधिकार का उपयोग करके अंश परिवर्तन करता है। अंशधारक कंपनी के अंश पूंजी का भाग दर्शाने वाला वित्तीय हित है। यह अंशधारियों की चलित संपत्ति है। कहने का मतलब चलित संपत्ति यानी एक तरह से कहा जाए कि अगर हम पैसा कंपनी में लगा रहे हैं, यानी अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारा पैसा क्या है, एक स्थान पर पड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहा है, आवन जावन उसमें लगी हुई है, यानी चलता रहता है, पैसा रुकता नहीं। पर अगर जैसे कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसकी निश्चित कीमत हो जाएगी और कुछ समय के बाद थोड़ी सी ज़्यादा कीमत या कम कीमत आपको मिलेगी। परंतु अगर आपका पैसा अगर व्यापार और वाणिज्य में लगाया गया है तो पैसा क्या रहता है, आता और जाता रहता है और धीरे धीरे बढ़ता भी रहता है। इसीलिए यहाँ पर अंशधारियों के द्वारा जो भी पैसा लगाया गया है वो क्या है, एक चलित संपत्ति कही जाती है। इससे कंपनी के अंशधारकों को अंश बेचने, बख्शिश देने और गिरवी रखने का अधिकार है। इस संबंध में लॉर्ड ब्लैकबर्न ने कहा था कि संयुक्त स्टॉक कंपनी को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ही अंश परिवर्तन सरलता से हो सके, ऐसी सुविधा उसके सदस्यों को देना है। अंशों की खरीद बिक्री शेयर बाजार में होती है, जो पूंजी बाजार का स्रोत है। शेयर बाजार में होती है, जो पूंजी बाजार का क्या है, स्रोत है। यानी कहने का मतलब ये है कि अंशधारियों के द्वारा जो भी पैसा बाजार में लगाया जाता है वो पैसा बाजार में आता है और वो पैसा क्या होता है, घूमता रहता है, जिसके कारण बाजार में क्या होते हैं, पैसों की स्थिति बनी रहती है और कभी भी कमी आती नहीं है। इसीलिए शेयर बाजार को अधिकतर देश के विकास के पारासीसी यानी थर्मामीटर के रूप में भी जाना जाता है। आज हम लोग देखते हैं, आप लोग रोज़ न्यूज़ के अंदर देखते होंगे कि शेयर बाजार के विषय में जानकारी दी जाती है कि आज शेयर बाजार में इतना उछाल हुआ, इतना टूटा, सेंसेक्स इतना टूटा, इतना बड़ा। तो इसकी सारी जानकारी जो दी जाती है वो क्या होता है, देश के विकास का एक थर्मामीटर के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ लिखा है कि अंश परिवर्तन हस्तांतरण से सरकार को आय होती। जितनी बार अंश परिवर्तन होगा उतनी बार क्या होगा, सरकार को उन अंशों के ऊपर रहा हुआ टैक्स मिलता रहेगा। इसीलिए सरकार उस पर कभी भी प्रतिबंधित या रोक लगाती नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है कि अंश परिवर्तन या बिक्री जो अधिक मात्रा में हो तो सरकार को अधिक प्रमाण में आय मिलती, क्योंकि सरकार के द्वारा इस पार्टी से भी यानी इस मालिक से भी टैक्स ले लिया गया है, और जब अंश परिवर्तन करेंगे तो नए मालिक से भी क्या किया जाएगा, टैक्स वसूल किया जाएगा। इसीलिए सरकार को उस पर आवक होती है, कारण कि सरकार द्वारा अंश परिवर्तन पर कर लगाया गया है, यानी टैक्स लगाया गया है। अंश विक्रय के कारण अंश विक्रेता को नकद मिलता है, अंश क्रेता को अंश की मालिक का अधिकार मिलता है। अंशधारी अंश बाजार में भावों में परिवर्तन का लाभ ले सकते हैं। यानी जब भी हम जानते हैं कि शेयर बाजार के अंदर हमेशा शेयरों की जो कीमत होती है वो बढ़ती और घटती रहती है, जिसके कारण उसका भी लाभ लिया जा सकता है। बिन कार्यक्षम इकाइयों में रोकी गई पूंजी का प्रवाह कार्यक्षम इकाइयों की ओर मुड़ जाता है। अंश परिवर्तन के कारण अंश बाजार और पूंजी बाजार का विकास होता है। अंश बाजार के कारण क्या होता है, बाजार का भी विकास होता है, पूंजी बाजार का भी विकास होता है, क्योंकि पैसा जितनी मात्रा में बाजार में आएगा उतनी मात्रा में क्या होगा, घूमेगा, रोटेशन होगा, और जितनी मात्रा में वो पैसा रोटेशन होगा उतना बाजार में पैसा बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। स्वतंत्र अंश परिवर्तन के कारण
कंपनी का स्वरूप का विकास तेज बनता है, कंपनी का आकार और विस्तार बढ़ता है। अंश हस्तांतरण संबंधी नियम कंपनी के नियमन पत्र में दर्शाए हुए होते हैं। उन पर कई बार नियंत्रण निजी कंपनी हो सकता है, लेकिन अंशधारकों के इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाकर उनका अधिकार छीना नहीं जा सकता है। यानी प्राइवेट कंपनियां होती है वो क्या कर सकती हैं, कुछ नए नीति नियम लगाकर अंशधारियों के पैसे जब्त कर सकती है, पर सरकार के द्वारा बनाई गई जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो क्या कर सकती है, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन कर सकती नहीं है। अंशधारी जब चाहे तब प्रवर्तमान कानूनी नीति नियमों के अनुसार अपने अंश बेच सकता है, वह दूसरों को उपहार दे सकता है, उपहार यानी बोनस के रूप में किसी को भी दे सकता है। इसीलिए यहाँ पर सरकार के द्वारा हर वर्ष कुछ कंपनी कानूनों में परिवर्तन किया जाता था। पहले 1956 कंपनी कानून चलता था, अभी 2013 लागू किया गया है, जिसके अनुसार क्या होता है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने के कारण नया कंपनी कानून बनाया गया है। यहाँ देखना है कि ऐसे तो अंश परिवर्तन और हस्तांतरण संबंधी प्रावधान है। यहाँ पर दो स्वरूप इसके दिए हैं, मूर्त स्वरूप और अमूर्त स्वरूप। अब ये दोनों आपको बहुत ही समझना जरूरी है कि मूर्त स्वरूप क्या है, फिजिकल शेयर, और अमूर्त स्वरूप क्या है, जिसे डीमेट शेयर कहा जाता है। डीमेट के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी हुई है, पर मूर्त स्वरूप फिजिकल शेयर क्या होता है उसके बारे में है। क्या लिखा है कि जिसमें अंशधारी के पास कंपनी द्वारा दिए अंश प्रमाण पत्र उसके पास होते हैं। इस अंश प्रमाण पत्र में अंशधारक का नाम, अंशों की संख्या, अंश की कीमत, कंपनी का नाम, कंपनी का सामान्य मोहर, शील होती है। इस तरह से कि अंश प्रमाण पत्र फट जाने, चोरी हो जाने, आग में जल जाने या अस्तित्व का नाश होने का डर बना रहता है। कहने का मतलब है कि अंशधारियों के द्वारा जो अंश खरीदे जाते हैं उन अंशों को खरीदने के एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिस प्रमाण पत्र को देखा जा सकता है, हाथ लगाया जा सकता है। ऐसे प्रमाण पत्र को मूर्त स्वरूप कहा जाता है। मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। दूसरा दिया कि अमूर्त स्वरूप से, अमूर्त यानी डीमेट शेयर, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखा तो सब जा सकता है पर उसे छुआ जा सकता नहीं है। लिखा है कि डीमेट शेयर इस प्रकार के अंशधारी के पास नहीं होते हैं, बल्कि अंशधारी द्वारा खुलवाए डीमेट खाते में होते हैं। इस प्रकार के अंशों के बारे में आप कक्षा 11 में अध्ययन कर ही चुके हैं कि इस प्रकार के अंश में भौतिक स्वरूप के अंश के गैर लाभ, जैसे कि अंश खो जाने, फट जाने, चोरी हो जाने या आग में नष्ट हो जाने का कोई डर रहता नहीं है। कहने का मतलब है कि जो प्रमाण पत्र अगर हमारे पास होगा और कहीं पर रखा और कहीं पर आग लग जाए, कुछ नुकसान हो जाए तो वो जल जाएगा, तो हमारे पास कोई भी सबूत रहता नहीं है। जबकि डीमेट अकाउंट यानी अमूर्त स्वरूप जो होता है वो क्या होता है, एक नेट पर डाला हुआ होता है, इंटरनेट पर डाला हुआ होता है, जिसमें जब आप चाहें तब अपना प्रमाण पत्र क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसी से वहीं से सामने वाली कंपनी को भी उसे भेजा जा सकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमूर्त स्वरूप कहते हैं। अब हमको देखना है अंश परिवर्तन और हस्तांतरण की विधि। इसके पहले का जो टॉपिक है वो इस बार अभ्यासक्रम में से निकाल दिया गया, इसीलिए नहीं चला रहे हैं। 2.3 अब देखते हैं 2.4 अंश परिवर्तन हस्तांतरण विधि। अंश परिवर्तन की विधि को अंश के स्वरूप अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है, मूर्त स्वरूप के अंश परिवर्तन, तो दूसरा है मूर्त स्वरूप के अंश का परिवर्तन। पहले देखते हैं मूर्त स्वरूप के अंश का परिवर्तन के संपूर्ण अंशों के परिवर्तन की विधि। जब अंशधारक अपने सभी अंशों का परिवर्तन अन्य व्यक्ति के पक्ष में करे तो उसे संपूर्ण परिवर्तन कहा जाता है। पहला दिया है कि कैसे होता है, तो उसकी जो विधि है वो विधि यहाँ पर बताई गई है। पहला है कि अंश परिवर्तन के फॉर्म का पंजीयन करवाना, पंजीयन रजिस्ट्रेशन करवाना। अंश परिवर्तन करने वाले को अंश परिवर्तन का फॉर्म प्राप्त करना पड़ता है और उससे पर रजिस्ट्रार का सिक्का और तारीख लिखवानी पड़ती है, रजिस्ट्रार का सिक्का और तारीख लिखवानी पड़ती है। अंश परिवर्तन फॉर्म में विगत भरना। अंश परिवर्तन फॉर्म में अंश विक्रेता और क्रेता दोनों की संपूर्ण जानकारी का नाम, क्रेता और विक्रेता यानी बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही व्यक्ति के नाम, पते, कौन सी कंपनी के अंश है, अंश प्रमाण पत्र का क्रम नंबर, अंशों की कीमत कितनी है, वो सारी विगतें भरनी
पड़ती है। नियमानुसार आवश्यक स्टैम्प ड्यूटी लगाकर साक्षी की उपस्थिति में सही करनी पड़ती है, यानी साक्षी की उपस्थिति दोनों ही पक्ष के, क्रेता और विक्रेता दोनों ही पक्ष क्या होते हैं, साक्षी होते हैं, उनकी उपस्थिति में क्या होती है, सही करनी पड़ती है। और साक्षी को भी अपना नाम, पता, व्यवसाय इसके बारे में जानकारी इस फॉर्म के अंदर देनी होती है। इसके बाद है अंश परिवर्तन फॉर्म और अंश प्रमाण पत्र भेजना। अंश क्रेता स्वयं अथवा शेयर दलाल के द्वारा अंश परिवर्तन फॉर्म और उसके साथ अंश प्रमाण पत्र संबंधित कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजा जाता है। यदि अंश प्रमाण पत्र कंपनी ने नहीं दिया हो तो अंश आवंटन पत्र भेजा जाता है, यानी कंपनी के द्वारा जब अंशों का आवंटन किया जाता है, बिक्री की जाती है, तो कंपनी के द्वारा क्या दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है जो फॉर्म के साथ फिलअप करना होता है। फॉर्म भेजने की रसीद प्राप्त करना। कंपनी जब अंश परिवर्तन फॉर्म और अंश प्रमाण पत्र प्राप्त हो तब उसकी प्राप्ति की रसीद कंपनी सेक्रेटरी अंशकर्ता को, क्रेता को भेजता है, यानी फॉर्म जब कंपनी में पहुंच जाता है तो सेक्रेटरी के द्वारा फॉर्म मिल चुका है, इसकी सबूत के तौर पर एक रसीद क्या करता है, क्रेता को भेजता है। अंश परिवर्तन संबंधी सूचना नोटिस द्वारा देनी। जिस कंपनी को जब अंश परिवर्तन फॉर्म मिलता है तब वह अंश परिवर्तन फॉर्म तथा अंश प्रमाण पत्र की जांच करती है। उसके बाद दोनों पक्षकारों को परिवर्तन संबंधी जानकारी नोटिस दी जाती है। इस नोटिस का हेतु नकली परिवर्तन को रोकना है। यदि इस परिवर्तन संबंधी किसी पक्षकार को आपत्ति हो तो 2 सप्ताह में बताने के लिए कहा जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ज़बरदस्ती अगर कराया जाता हो तो ये नोटिस दी जाती है। नोटिस के अंदर दोनों ही पक्षों को अपने अपने विषय में जानकारी देनी होती है। मुद्दत पूर्ण होने तक किसी भी पक्ष द्वारा आपत्ति न उठाई जाए तब परिवर्तन दोनों पक्षों को मान्य है ऐसा मान लिया जाता है। अंश परिवर्तन पत्रक में टिप्पणी करना। अंश परिवर्तन पत्रक यानी जो सदस्य पत्रक होता है उसके अंदर क्या की जाती है, नोंद की जाती है कि इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को इतने अंश क्या कर दिए गए हैं, दिए गए हैं। तो लिखा है कि कंपनी दोनों पक्षकारों को नोटिस देने के बाद निश्चित अवधि में कोई आपत्ति का आवेदन न आए तो दोनों पक्ष की सहमति होती है ऐसा मानकर अंश परिवर्तन पत्रक में सेक्रेटरी टिप्पणी करता है। जिसके नाम पर अंश परिवर्तन किया गया है उसका नाम अंश परिवर्तन पत्रक में लिखता है। अंश परिवर्तन की स्वीकृति का ठहराव। कंपनी के सेक्रेटरी के पास अंश परिवर्तन संबंधी आवेदन पत्र आया हो तो उस पर विचार विमर्श करके परिवर्तन मान्य किया जाता है अथवा अमान्य किया जाता है। यदि परिवर्तन मान्य किया गया तो उसे स्वीकार किया जाता है। अगर स्वीकार करने का प्रस्ताव संचालक मंडल की सभा में किया जाता है। सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना। अब है सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना। अंश परिवर्तन की स्वीकृति का ठहराव होने के बाद सदस्य रजिस्टर में अंश विक्रेता का नाम रद्द करके जिसके नाम पर अंशों का परिवर्तन किया गया है उसका नाम लिखा जाता है। नए अंश प्रमाण पत्र नए अंशधारी को भेजना। उपयुक्त अनुसार सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद, परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव होने के बाद और सदस्य रजिस्ट्रार में नाम लिखने के बाद सेक्रेटरी अंश प्रमाण पत्र के पीछे की तरफ निश्चित की गई जगह पर नए अंशधारक का नाम लिखता है और जिम्मेदार अधिकारी का सही सिक्का के साथ अंश प्रमाण पत्र नए अंशधारी को भेजा जाता है परंतु अंश प्रमाण पत्र खूब ही पुराना हो गया हो तो नाम लिखने की जगह न हो तो नया प्रमाण पत्र नए अंशधारी को भेजा जाता है।